शायद 1-2 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दिमाग को खुराक मिलेगी, जो मसाला मिलेगा, जो नया आयाम खुलेगा और जो नज़रिया बनेगा, मैं तो सारे पुलिस वालों को कहूँगा कि देखो तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ लो, थोड़ा सा मजबूती देखो, अपने आप को मजबूत करो। पुस्तक मेला, बुक फेयर, नाम तो सुना ही होगा आपने। और ये पुस्तक मेला ऐसा होता है कि यहाँ पे हर तरह की किताबें, हर तरह की पुस्तकें मिलती हैं और किताबें जीवन का आईना होती हैं। पुस्तक आपको जीवन की राह दिखाती है और पुस्तकों की वजह से इस दुनिया में धर्म है। दुनिया में जितनी भी आप तरह की कलाएँ हैं, विद्याएँ हैं, उनको जब लिखना, लिपिबद्ध करना शुरू हुआ तो पुस्तकें हमारी जीवन में आईं और इतना प्रभाव डालती हैं कि आप समझ नहीं सकते कि लाइफ को चेंज कर सकती हैं। किताबों की अपनी दुनिया है, किताबों का अपना संसार है और हम लोग तो उस पीढ़ी से आते हैं जो किताबों के शौकीन रहते थे या किताब फाउंड ऑफ थे उसके, और पूरी तरह से किताबों में डूब जाते थे। एक टाइम था जब मैं आपको बताऊं कि जब हम नॉवल पढ़ते थे या कॉमिक्स का टाइम था, तो वो एरा था जहाँ हर गली नुक्कड़ पर आपको ये किताबें मिलती थीं, अलग अलग भाषा, अलग अलग माध्यम में। अब ये थोड़ी कला जब इंटरनेट का माध्यम आया तो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर से कुछ नए उभरते हुए लेखक हैं, ऐसे राइटर हैं और देखकर अजूबा होता है। और कभी कभी तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी किताबें को लिखने वाले हैं और लिख रहे हैं और बड़े बड़ा नाम कमा रहे हैं पूरी दुनिया में। और ख़ासकर जब लड़कियां आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो भी ऐसे फील्ड में जिसको आसानी से कोई टच कर नहीं सकता। क्राइम थ्रिलर की बात कर रहे हैं हम। कहते हैं कि ऐसी दुनिया, सस्पेंस की दुनिया, और सस्पेंस तो इतना बड़ी बात है कि मुझे तो लगता है कि मैं बोलता ही चला जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपकी तरफ मुखातिब होना चाहिए। सबसे पहले डिम्पल सिंह जी, आपने ये किताबें लिखना, चलो अच्छी बात है, लड़कियां हमने सुना है कविताएं लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती हैं, लेकिन क्राइम थ्रिलर, तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? सबसे पहले आपका परिचय और कहाँ से शुरू किया आपने? सबसे पहले तो ये जर्नी जो है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक ऑथर बनूंगी एक दिन। मैं नॉर्मली जो मेरे एग्ज़ाम में होते थे शॉर्ट स्टोरीज, वो अटेम्प्ट करती थी। फिर मेरे टीचर्स जो है मुझे इनकरेज करते थे कि यू राइट डायलॉग्स रियली वेल, बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग है स्किल्स तुम्हारा, तो तुम्हें बुक लिखना चाहिए। मेरे दोस्त भी बोलते थे। फिर मैंने एक दिन सोचा कि स्कूल टाइम में कि मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मेरी जो पहली बुक है वो क्लास 11 से कॉलेज के बीच में मैंने लिखी थी। उस टाइम जब बच्चे सोचते हैं कि मैं 12th पास कर लूँ, उस समय आप किताब मतलब आपने शुरू कर दिया? हाँ, शुरू कर दिया। तो उससे पहले मैं पोएम्स लिखती थी। अच्छा। बट फिर क्लास 11 से मैंने सोचा कि मैं बुक ट्राई करती हूँ। तो मैंने उस टाइम फिर ट्राई किया, बट मैंने कभी सोचा नहीं था उसको पब्लिश कराऊंगी। अच्छा। बट देन अचानक से फिर काफ़ी मुझे मेरे दोस्तों ने इनकरेज किया। किसी एक दोस्त ने मेरी बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मुझे पब्लिश एक बार करा। क्या था कुछ उसके, क्या वो क्राइम से रिलेटेड थी? क्योंकि रोमांटिक क्राइम थ्रिलर था। हाँ, मैंने हमेशा लाइक क्राइम से स्टार्ट किया। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि 11th की लड़की, क्राइम, इवन तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। क्राइम तो इतनी बड़ी दुनिया है, और वहाँ पर क्या इससे पहले कुछ लिटरेचर आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड, या ये क्राइम का ही लिखना, ये कहाँ से आया दिमाग में? मुझे बचपन से ही लाइक क्राइम सीरीज देखने का, क्राइम मूवीज देखने का शौक है, डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का। एंड कुछ भी होता है, जैसे रियल लाइफ में भी कुछ होता है तो जैसे मेरी बेटी है, वो फेमस 5 बहुत पढ़ती है। हाँ, फेमस 5 शायद आपने पढ़ा होगा सीरीज। तो वो अभी है, बहुत छोटी है, 6th में होगी, 7th में है, लेकिन वो फेमस 5 की पूरी सीरीज पढ़ दी। तो उसको डिटेक्टिव वाली, तो ये डिटेक्टिव होना और क्राइम होना अलग अलग है। डिटेक्टिव तो अलग तरह का है, लेकिन क्राइम के अंदर तो मर्डर, ये सब चीज़ें होती हैं। और वो इसमें एक्चुअली जो थॉट है थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड भी रखना होता है और पुलिस की तरह भी सोचना होता है। उन दोनों का मिक्सचर करके फिर एक क्राइम स्टोरी बनती है अच्छे से। तो उस टाइम में जब मैं लिख रही होती हूँ तो मैं थोड़ा एक क्रिमिनल की तरह सोचती हूँ उस टाइम।
अच्छा, हाँ उस टाइम सोचना पड़ता है मतलब वैसे हाँ। घुसना पड़ता है कि मतलब क्लूज बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, एविडेंस नहीं होने चाहिए, एंड पुलिस से कैसे बचना। जस्ट लाइक अ चेस गेम के एक ही प्लेयर दोनों तरफ से खेल रहा है, पहले इधर से आया तो काले मोहरे से चलेगा, फिर उधर से आया तो सफेद से चलेगा, तो दोनों तरफ से जीतना है, दोनों तरफ से जीतना है। जीत किसकी होती है? कुछ बुक्स में विलन की होती है, कुछ में हीरोज की होती है। अच्छा, आप ये बायस्ड नहीं हो कि भाई सच्चाई की जीत होनी है? जरूरी नहीं है सच्चाई की हो, किसी की भी हो सकती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन गया, जो पात्र मजबूत हो गया, उसे जिता देते हो आप? एग्जैक्टली। मैं जैसे बहुत बार बुक्स भी लिखती हूँ तो बीच में प्लॉट चेंज कर देती हूँ, मुझे लगता है कि लाइक विलन को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से फिर प्लॉट। मतलब आप इसमें वो नहीं है कि किसी की तरफदारी करनी है कि पहले प्री माइंड। अच्छा, जब कुछ लिखना शुरू करते तो पहले से नहीं दिमाग में तय करते कि भाई इसको एंड ऐसे करना है, जो आपको मतलब जो ज़्यादा क्या डिजर्विंग लगता है, अगर आपको विलेन ज़्यादा डिजर्विंग लगता है तो उसकी तरह से एंड हो जाता है? जैसे एक प्लॉट तो बनाती हूँ मैं सोचती हूँ एंड ऐसे करूँ, लेकिन स्टोरी लिखते लिखते मुझे लगता है नहीं, सस्पेंस में मज़ा नहीं आ रहा। मैं सस्पेंस में चाहती हूँ ऐसा हो कि मतलब किसी को पता ही ना लगे, दिल मांगे मोर। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑडियंस का क्या रेस्पॉन्स रहता है? ऑडियंस तो नहीं कहेंगे, आपके जो रीडर हैं या जो हैं उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है? क्योंकि आपने पहली आपने किताब या अपनी जो भी नॉवल है या जो भी आपने बुक है वो पब्लिश कराई, तो उसमें क्या कठिनाई आई आपके जीवन में? पहली थी, अब एक्चुअली उस टाइम स्कूल का थोड़ा माइंड था, थोड़ा यंग एज था, तो उसके हिसाब से जो प्लॉट था वो इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। बट आई वाज हैप्पी कि मैंने फर्स्ट बुक पब्लिश कराई, उसके बाद मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन मिला, एंड काफ़ी का पॉजिटिव दोनों फीडबैक। परिवार की तरफ से कितना सहयोग मिला? मदर की तरफ से तो हमेशा सपोर्ट था। हाँ। और मदर मुझे हमेशा कहती अपनी थी, जिंदगी। हाँ बिल्कुल, की जो करना करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मतलब वरना तो इतना 11th में तो बड़ा दबाव होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, आईएएस बनना है, ये सब छोड़कर और ऐसे फील्ड में आना जहाँ पे कहते हैं इनका फ्यूचर अनिश्चित है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग लिखते हैं और ज़्यादातर राइटर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, पुरानी फिल्मों में भी हमने देखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो गाने भी हैं, या फिर वो कहते हैं कि शायर या जो लिखने वाला होता है बड़ी दयनीय हालत में होता है। हाँ। कुछ लोगों ने तोड़ा है इसको, चाहे अमीश की बात करें, रिसेंटली कितना नाम कमाया, और बहुत सारे लोग हैं। तो आपको भी, मैंने अभी आपके बारे में थोड़ा पढ़ा कि 50 उभरते हुए या कुछ ऐसा था, उनमें आपका नाम आया, अवार्ड मिला। वो क्या अवार्ड था, उसकी क्या कहानी? मुझे डिजिटल अवार्ड मिला था स्पिरिट मेनिया के तरफ से, टॉप 50 ऑथर्स ऑफ इंडिया का। अच्छा। तो वो मुझे मेरी 4th बुक के लिए मिला था, बिकॉज आई थिंक मेरी इस बुक से पहले जो टॉप सेलिंग थी तो वो मिडनाइट स्लम्बर थी, 4th बुक, बिकॉज वो भी क्राइम थ्रिलर था, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो इसमें क्या प्लॉट क्या होता है? इंडियन प्लॉट होता है या फिर अब जैसे आप लिखते हैं तो ये क्या यहाँ के परिवेश में होता है, या फिर आप जैसे बाहर है वहाँ का परिवेश? पात्र कहाँ? इंडियन ही रहता है। इंडियन रहता है, घटनाएं यहाँ के शहर उठाते हैं यहाँ की। अब इंडिया में भी इतना क्राइम होता है तो उससे थोड़ा इंस्पायर होके। अच्छा। एंड देन मैं सोचती हूँ कि कुछ डिफरेंट दूँ। अच्छा। तो थोड़ा स्टोरी आइडिया वैसे सोचती हूँ कि मतलब किसी को पता ना लगे, एंड बहुत ही यूनिक हो स्टोरी आइडिया। मैंने सुना है कि बहुत सारे जो राइटर होते हैं या जो ऑथर होते हैं वो जब लिखते हैं तो कभी कभी पुलिस को भी अलग तरीके से सोचने का मौका मिलता है, पुलिस वाले भी पढ़ते हैं आपकी किताबें। तो कैसा कोई अनुभव रहा हो कि भाई पुलिस वालों ने आके पढ़ा और उन्हें आपकी, कहते हैं कुछ अपराधी भी किताबें पढ़ के क्राइम करते हैं और कुछ पुलिस वाले भी किताबें पढ़ के, जैसे आजकल हम न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि काफ़ी क्रिमिनल्स हैं जो मूवीज से या बुक से इंस्पायर होके क्राइम कर रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है कि भाई बच्चे, कभी कभार हो जाता है। जैसे इसमें भी काफ़ी ऐसे मतलब मर्डर मोटिव्स है या मर्डर टेक्निक्स है जो शायद कभी यूज़ ना की गई हो। तो मतलब गलती से किसी क्रिमिनल ने पढ़ा तो आइडिया एक मिल जाएगा। वो आप सिर्फ उस इंटेंशन से नहीं लिखते हैं, आप तो लिखते हैं कि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है, उसको एक्सप्लोर करना डीप में। थॉट्स आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही थी आप, विचार तो विचार है, आ जाता है कहीं से। एट ए टाइम आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो कैसे उसको समेटना, क्योंकि विचार आया और चला गया, कुछ सेकंड के लिए आता है। कोई आइडिया आया तो आया, क्लिक किया तो उस समय कैप्चर नहीं किया, अगर वो सोचा शाम का टाइम दिया तो वो क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक लिफ्ट में स्टक हूँ अकेले, तो उस टाइम मुझे 10 आइडियाज आ जाएंगे कि मेरे साथ लिफ्ट में क्या क्या हो सकता है।
अच्छा अच्छा अच्छा, हर जगह जाके आप सोचते हो? हाँ, मैं किसी भी सिचुएशन में होती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। वहीं से विजुलाइज करते हो? एग्जैक्टली मैं मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। कि मैं जो भी ऑब्जर्व करती हूँ फिर उसको फिर सोचने लगती हूँ अपने आप को उस जगह रख के, और फिर लिख देते हो? हाँ। अच्छा, ये भी ज़बरदस्त है। तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि कब आएगा, आप किस सिचुएशन में हो कि आप जाओ और मैं लिफ्ट में जाऊं और सोच लूं, तो आएगा नहीं आइडिया। मुझे जहाँ तक मेरा मानना है वो तो अचानक ही आएगा कि हाँ। आप कहीं हो तो उसके साथ क्या पेन पेपर हमेशा साथ रहता है? नहीं, वो माइंड में फीड हो जाता है। अच्छा अच्छा, इतना मेमोरी स्ट्रांग है कि वो आइडिया मिस नहीं होता। फिर जब बहुत सारे आइडियाज इकट्ठा हो जाते हैं तब मैं लिखती हूँ पेन पेपर में। अच्छा, अब द किंग ऑफ सॉलिड डेथ यही है? हाँ। तो द किंग ऑफ सॉलिड डेथ मतलब सॉलिड डेथ क्यों, ये शब्द आपने क्यों चुना? बिकॉज ये जो बुक है इट्स लिंक टू सॉलिटेयर रिलेटेड मर्डर्स एंड सॉलिटेयर जो गेम है पॉपुलर, जो आई थिंक बच्चे भी खेलते हैं, कभी टीनेजर्स भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। हम जब बचपन हाँ। में थे, जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर जब आया था तो हम यही गेम खेलते थे। हम उसको लगा लेते थे। हाँ। और स्क्रीन चेंज की अगर कोई आ गया, अदरवाइज तो उसी को चला रहे हैं। इधर से उधर मूव करना होता है, इधर से मूव करना होता है, उसको पूरा फिनिश करना होता है। बिल्कुल। तो वो क्लूज इधर से उधर मूव है, क्या है? क्लूज उसी ऑर्डर में है। अच्छा। लाइक 21 से स्टार्ट होगा। हाँ। और हुक्म के 21 से ही खत्म होगा। अच्छा, 21 से हुक्म के, अच्छा एक ही ऑर्डर में लगाना है आप? सेम ऑर्डर में मर्डर्स होंगे। अच्छा। इसीलिए इसका नाम है द किंग ऑफ सॉलिड डेथ। क्या रेस भी लग रही है पुलिस और अपराधी के बीच में कि भाई कौन जीत जाएगा, ऐसा कुछ? पुलिस तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें मैंने पुलिस को बहुत वीक रखा है, इसमें विलन को स्ट्रॉन्ग रखा है। अगर पुलिस वाले बहुत सारे देखते हैं हमारे चैनल को, मिनी संसद को और जाग 85 को, मैं आप कहना चाहता हूँ कि आप तो बस, आपका कुछ नहीं होने वाला। देखो अपराधी के तेज हो गए कि राइटर भी कह रहा है कि पुलिस तो वीक है। अच्छा, ये पुलिस को कमजोर क्यों रखा है? नहीं, पुलिस को मैंने इसलिए कमजोर रखा है कि हो ही गई। बिकॉज इसमें अगर विलन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो वरना वो सारे 10 मर्डर्स कैसे करेगा? अच्छा, जितना विलन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्टोरी वरना सस्पेंस जल्दी खुल जाएगा। तो फिर लेकिन कहानी खत्म। पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि भाई वो तो गधे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तू बोल हाथी है, तो वो तो हाथी बोलेगा। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि ऐसे भी कुछ प्लॉट है कि पुलिस वाले कुछ और ही उसको बनाने के? पुलिस वाले जैसे इस केस को जल्दी निपटाना चाह रहे थे, लेकिन फिर एक ईमानदार डिटेक्टिव आता कबीर। अच्छा। वो फिर इस केस को सॉल्व करता है, लेकिन एट द एंड वो खैर मैं रिवील नहीं कर सकती उसके लिए तो। अच्छा, पूरी मेरे हाथ में ही है। हाँ। हमें भी मिलेगी एक, मुझे लगता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कोई अगला भाग तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में पढ़े और फिर स्टोरी कंप्लीट ना हो? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सेकंड पार्ट भी आ सकता है। सेकंड पार्ट भी आ सकता है बिकॉज अभी कैरेक्टर्स तो जिंदा ही हैं सारे। अच्छा, सारे जिंदा है? मेन कैरेक्टर्स तो जिंदा ही हैं। देखिए, मैंने प्लॉट खुलवा लिया आपसे। खैर, वो अपना मजा है, उसका पढ़ने का मजा है, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो डीप चले जाते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे नॉवल पढ़े हैं और अब तो काफ़ी कम समय मिलता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे क्या, क्राइम से आगे क्या क्या नॉवल? अब ये 7th है मुझे लगता है आपका। इसके बाद और कोई नया प्लान आपके है, जेहन में है, जिस पे आप काम कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट? मेरी एक नई बुक आएगी शायद मिड जून या जुलाई तक। अच्छा। तो उस पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ। अच्छा। एंड इससे पहले मैंने अलग अलग जॉनरास के लिखे थे, जैसे रोमांटिक भी लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, पोएम्स भी थी। हाँ। बट मैंने फिर सोचा कि मेरा क्राइम स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसी पे स्टिक करना चाहती हूँ। अच्छा, एक और आयाम आपके जीवन का है जो आपकी माताजी से मुझे पता चला कि आप पत्रकार भी हैं। जी। तो उस आयाम के बारे में बताइए कि एक पत्रकार से बात कर रहा है, तो पत्रकार कैसे सोचता है? कुछ आपके ये यहाँ पे पुलिस और अपराधी तो हो गए, इसमें बीच में पत्रकार भी है कोई? पत्रकार को तो और ज्यादा आइडियाज आते हैं। हाँ। बुक के नहीं, आपके पात्र में भी कोई पत्रकार है क्या? आपके जो पात्र हैं या जो कैरेक्टर हैं? इस बुक में नहीं है, लेकिन मेरी जो चौथी बुक है उसमें पत्रकार ही मेन कैरेक्टर है। हाँ, तो पत्रकारों का थोड़ा ख्याल रखा करिए कि बेचारे पत्रकार फंस जाते हैं बीच में सरकार और पुलिस के बीच में, कि कहाँ जाए, जनता के बीच में कि इस साइड ले कि उस साइड ले। हाँ, और देखिए पत्रकार काफ़ी न्यूट्रल रहता है। हाँ। वो पुलिस और अपराधी की जो रेखा है, महीन रेखा है, क्योंकि कानून के दायरे में कुछ चीज़ें अपराध हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी अगर कुछ अलग नज़रिए से देखो तो शायद वो अपराध ना हो। ऐसा भी है बहुत सारा कि कुछ लोगों के साथ इतना अत्याचार होता है कि वो फिर
अपना रिवेंज करते हैं। पत्रकार हमेशा कोशिश करता है कि जो सही है उसका साथ दे, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सच्चे लोग जो होते हैं वो दब जाते हैं। सच्चे लोग दब जाते हैं, तो इसलिए एक ऑथर की जिम्मेवारी है कि मैं इसीलिए अपने विलन्स को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, ताकि थोड़ा लाइक लोग जो पुलिस है अगर बाई चांस वो बुक पढ़े तो उनको पता लगे कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या, तो इस बारे में सोच के थोड़ा अपना लेवल अप करें। पुलिस को भी अब पुराने तौर तरीके छोड़ने पड़ेंगे हैं, पुराने ढर्रे पर किसी को भी कि पकड़ थोड़ा सा जैसे पुलिस भी है उनको थोड़ा क्रिमिनल के नज़रिए से एक बार देखना चाहिए कि क्रिमिनल क्या क्या कर सकता है, उसके हिसाब से फिर उनको अपना एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, क्रिमिनल क्या क्या कर सकता है ये तो बहुत विजुलाइज करते हैं, कुछ ये भी पोर्शन आप निकालते हैं, क्योंकि बात देखिए एक थ्रिलर है, सस्पेंस है, ये तो उसका प्राइमरी फैक्टर होना ही चाहिए बुक के अंदर। क्या इमोशनल फैक्टर भी होता है? क्या आप ऐसा कुछ बनाते हैं कि उसकी लाइफ के बारे में कि वो क्यों बन गया क्रिमिनल, कुछ इमोशंस के साथ भी खेलते हैं या सिर्फ क्राइम पर ही फोकस है? जैसे हम यूजुअली सोचते हैं कि जो विलन है वो बुरा इंसान ही होता है, हाँ। लेकिन कभी कभार इंसान बुरे नहीं होते, उनको हालात बुरे बना देते हैं। हाँ, तो उस हालात पे भी लिखते हैं जिससे एक वो इस इमोशनल बुक में है, इसी बुक में है। देखिए मैं तो वैसे ही बिगड़ पड़े सारा बता रहा हूँ। हम कहते हैं ना कि हम ऐसे हाथ रख के बता देते हैं पुस्तक के अंदर, यानी देखिए मोटा मोटा स्टोरी तो मुझे पता चल गई। पुलिस वीक है, क्रिमिनल स्ट्रांग है, क्योंकि हालात ने उसे स्ट्रांग बनाया है, उसकी पूरी एक कहानी है, बस वो अपने माइंड को यूज़ करके कुछ करता जा रहा है। क्या बार बार चैलेंज कर रहा है पुलिस को? कभी कभार जो होता है जो सही गलत है वो लॉ के हिसाब से ना सोच के अपने दिल के हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। दिल की आवाज़ सुनो, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वही करेगा, दिल की आवाज़ करेगा। हाँ। तो सारे जिंदा हैं लास्ट तक, और पुलिस को पुलिस को अंगूठा दिखा दिया कि कर लो, मेरा क्या कर पाओगे तुम, मैं करके निकल गया, ऐसा कुछ? वो तो मैं रिवील नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन हम समझ गए हैं और पढ़कर हम समझ भी जाएंगे। हाँ, आपको ये प्रगति मैदान में शायद अभी तो है, यहाँ से ले सकते हैं ये? बिल्कुल। तो जगह बता दीजिए कहाँ कुछ लोग? अभी हॉल नंबर 6 स्टॉल नंबर 32 पे मेरी बुक किंग ऑफ सॉलिडेथ अवेलेबल है। हाँ, तो आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू ऑल विल जॉइन मी इन दिस जर्नी एंड थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू अभी तक जितना भी सपोर्ट दिया आप लोगों ने, एंड इस बुक का बहुत एक्सेसिव सपोर्ट मिला, मैं अनएक्सपेक्टेड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई रीडर्स फॉर दैट। मैंने देखा सब जगह उपलब्ध है, अमेजोन पर है, सब जगह है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन में, हाँ, और ये पुणे बुक फेस्टिवल में भी थी ये बुक। अच्छा, तो कब कितना टाइम हो गया इसको? इसको तो ये अक्टूबर 23 में लॉन्च हुई थी। अच्छा, तो अब यहाँ पर तो 4 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, और अच्छा रिस्पॉन्स, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर कुछ नए अवार्ड की हम लोग कल्पना करें या नए अवार्ड की सोचें? होपिंग फॉर द सेम। हाँ, कि ये भी झंडे गाड़ेगी की पुस्तक आपकी, ये भी किताब या आपकी बुक, ये भी झंडे? अभी तक लाइक मेरी जितनी भी बुक्स है ये टॉप सेलिंग रही है। अच्छा, मेरी बुक्स में से चलिए, इवन 4th का भी रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। तो द किंग ऑफ सॉलिडेथ देख लीजिए, पहचान लीजिए, और अगर क्राइम पढ़ने के शौकीन हैं या ये सब देखना चाहते हैं या ऐसा आपको आनंद आता है, छोटी सी, ये कहते हैं छोटी, ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा पेजेज होंगे, शायद 1-2 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो दिमाग को खुराक मिलेगी, जो मसाला मिलेगा, जो नया आयाम खुलेगा और जो नज़रिया बनेगा, मैं तो सारे पुलिस वालों को कहूँगा कि देखो तुम कमज़ोर हो, तुम पढ़ लो, थोड़ा सा मजबूती देखो, अपने आप को मजबूत करो। और डिम्पल सिंह नाम ही काफ़ी है, और लड़की है, लेकिन लड़की भी कहते हैं ना अपनी उड़ान पर है, और हम तो यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े झंडे गाड़ें, बड़े बड़े अवार्ड लें, और हमारा सबका, पूरे देश का नाम रोशन करें। ऐसा नहीं जैसे बड़े बड़े मैं तो चाहता हूँ कि हर भाषा में आपकी पुस्तक अनुवाद होकर, थैंक यू सो मच, और हमारी भारत की लड़कियाँ भी कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगा आपको, कैसा लगा? ये पॉडकास्ट की तरह ही मैंने आज कोशिश की है, क्योंकि एक ऑर्थर से बात करना होता है तो ऑर्थर बनना पड़ता है। जैसे क्रिमिनल के बारे में लिखना होता है, क्रिमिनल में कोशिश की कि मैं भी वैसे ही सोचूं जैसे ये, और जब एक तरह से सोचने लगे तो शायद बहुत सारे प्लॉट खुल जाते। थोड़ी देर और बात करता तो शायद पूरी पुस्तक भी रिवील हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा छोड़ दें, तो ज़रूर पढ़िए और पढ़कर अपना फीडबैक दीजिए, सपोर्ट करिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।